सिद्धिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो अक्षयाणं नमो लोये सब सगुणं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो शब्द पावपनाशो मंगलाणञ्च सभेशे परमंगहवै मंगलं मंगलाणञ्च सभेशे परमंगहवै मंगलं। बैठिए। दानान सेठं अभेपयानं सचे सुवर्णवज्रं वयन्ते तवेशुवा उत्तमं वचेरं लोगोत्तमे समने गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी
पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण, पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संग रतन, उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर, पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। सशत बंदन, सशत बंदन, सशत बंदन। तेजस्विनी अन्य संत वृंद, साध्वी परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आप सभी को सामूहिक रूप से पर्वादिराज चौथे पर्युषण पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। भव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं इन पर्वों की आराधना में संलग्न हैं। भव्य आत्माएं इन पर्वों की आराधना में लगे हुए हैं। कोई जब तब से इसे मना रहा है, कोई इसे दान देने के भाव से मना रहा है, कोई नियम प्रत्याख्यान पचखान स्वाध्याय शास्त्र श्रवण यानी इन पर्वों की आराधना में दानशील तप की भावना से, और ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। दानशील तप और भावना, ये दानशील तप भावना से अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर तरीके से सभी लगे हुए हैं इन महापर्व पर्युषणों को मनाने के लिए। तो इस भाव से समस्त श्रद्धालुओं की, समस्त आस्थाशील आत्माओं की दिल की गहराई से, दिल से, हृदय से, दिल की गहराई से सभी जीव आत्माओं की, भव्य आत्माओं की अनुमोदना करता हूँ। सभी को अनुमोदना देता हूँ कि आपने आज भी अपने पर्वों के प्रति, आज भी आपको अपने परमात्मा के प्रति जो प्रेम भाव है, जो सद्भाव है, जो मैत्री भाव है, प्रेम भाव, और ये प्रेम भाव, ये मैत्री भाव जब तक जिंदा रहेगा, जब तक हमारे दिलो दिला में, हमारे अंदर प्रेम रहेगा, मैत्री भाव रहेगा, ये जिंदा रहेगा, तब तक ये शासन भी हमारा क्या रहेगा, ये हमारा शासन भी सुरक्षित रहेगा, ये हमारा शासन भी चलता रहेगा। आपका ये प्रेम भाव, आपका ये मैत्री भाव सदा बना रहे, ये ही हमारी ओर से आप सभी के लिए मंगल भावनाएं, मंगल कामनाएं। तो श्री अंतगढ़ सूत्र की आपके समक्ष वाचना चल रही है। इस अंतगढ़ सूत्र की वाचना के अंतर्गत भगवान अरिष्टनेमि कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि और भगवान महावीर स्वामी। भगवान अरिष्टनेमि और भगवान महावीर स्वामी के समकालीन जो भी साधु
साध्वी, श्रावक और श्राविका, उन सभी का वर्णन इस शास्त्र के अंदर चल रहा है, शास्त्र के अंदर आ रहा है। तो इस अंतगढ़ सूत्र में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके समय में किनके समय में? भगवान अरिष्टनेमि भगवान के समय में और भगवान स्वामी महावीर के समय में, उनके समय में जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, जिन्होंने संयम को ग्रहण किया, जिन्होंने साधना की और अंतिम समय में केवल ज्ञान को और मुक्ति को क्या हो गए? केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसी 90 भव्य आत्माओं का वर्णन चल रहा है या वर्णन आ रहा है इस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से। तो कल तीसरा वर्ग अंतगढ़ सूत्र का कल तीसरा वर्ग पूरा हो गया। आज चौथा वर्ग और 5वें वर्ग पर क्या चलेगी? 5वें वर्ग पर चर्चा चलेगी। मूल पाठ का हम श्रवण करें, उससे पहले हम सभी को आगम निधि का खजाना देने वाले जो ये आगम है, जो ये शास्त्र है, जो अंतगढ़ सूत्र है, तो ये जो अंतगढ़ सूत्र आगम है, इस आगम को देने वाले, इस आगम निधि खजाने को देने वाले श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी के प्रति जयकारों के साथ कृतज्ञता क्या कीजिए? उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। और जिनका शासन चल रहा है अपने परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का, तो इनका जयकारा लगाइए श्रद्धा के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, अंतिम केवली श्री जम्बू स्वामी भगवान की। मूल पाठ चतुर्थो वर्ग। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानम तच्चस्य वग्गस्य अमठ्ठे पणत्ते चौथस्यनम भन्ते वग्गस्य अंतगर्दसानम समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अंतगर्दसानम 10 अक्षयणा पणत्ता तंजहा जाली मयाली उव्याली पुरिसेने यवारिसेने पज्जुन सम अनिरुद्धे सच्चनेमि यदृढ़नेमि। जैनम भन्ते समनेनम जाग संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पड़मस्सरणम भन्ते अजनस्य समनेनम जाग संपत्तेनम के 8 पणत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेनम वार्वै नामम नायरी होता। जहाँ पड़मे कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाग विहरई।
तत्क्षणम वार्वतीय नारिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्नौ जहाँ गोया मो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौ दाओ वार संगी सोलस वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्य जाव से तुंजे सिद्धे एवं याली ओव्याली पुरुषेने य वारिशेने य एवं पज्जुनवे वीति नवरम कन्हे पिया रूपिणी माता एवं संवेवी नवरम जम्बवई माता एवं अनिरुद्धे भी नवरम पज्जुन्ने पिया भेदवी माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिया सिया माता एवं दृढ़ नेमी भी सवे एक गमा चौथस्य वग्गस्य निक्षेपो जैनम भंते समनेनम जाव संपत्त्यणम चौथस्य वग्गस्य अमठे पणते पंचमस्सणम भंते वग्गस्य अंतगर्दसाणम समनेनम जाव संपत्त्यणम के अठे पणते एवं खलु जंबो समनेनम जाव संपत्त्यणम पंचमस्य वग्गस्य 10 अज्झण पणत्ता तंजहा पौमावय्य गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्बुवई सच भामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्तावी जैनम भंते समनेनम जाव संपत्त्यणम पंचमस्य वग्गस्य 10 अज्झण पणत्ता पड़मस्सणम भंते अज्झणस्य समनेनम जाव संपत्त्यणम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जंबो तेणम कालेनम तेणम सम्मेनम वार्वे नामम नायरी होता जहाँ पड़मे ना जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तत्सणम कन्नस्य वासुदेवस्य पौमावई नामम देवी होता वन्नवो तेणम कालेनम तेणम समेणम अर्हा अरिष्टनेमी समोसड़े जाव विहरई कन्हे निगहे जाव पज्वा सई तैनम सा पौमामयी देवी इमे से कहाए लदठा समाणी हट तुठ जहाँ देवी जाव पज्जुआ सई तैनम अर्हा अष्टनेमी कन्नस्य वासुदेवस्य पौमावतीय देवी जाव धम कहा परिसह पड़ी गया तैनम कन्हे वासुदेवे अर्हम अरे अरिष्टनेमी वंदे नमम सई वंदिता नमम चित्ता एवं व्यासी इमे से नम भंते वार्वतीय नारिये दुआलस्य जोयणा आयामाय जा पच्च खम देवलोक भुआय किमूलाय विनाशे भविष्य कन्नाहाई अर्हम अरिष्टनेमी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा इमे से वार्वतीये नारिये द्वालस जोनम आयामय नव जोनम जाव पच्चखम देवलोक भुआय सुरगिधि वायन मूलाय विनाशे भविष्यई तैनम च कन्हस्य वासुदेवस्य अहो अरिष्टनेमिस्य अन्ति एमठम स्वच्चा अयमेरुवा अजथ्ये समुपपन्ने धन्नानं ते जाली व्याली उव्याली पुरुषेण पावारिषेण पजुनम संब अनिरुद्ध दृढ़ नेमी सच नेमी भियाव कुमारा जेनम चिच्चा हिरणनम जाव परिभायता अर्हो अरिष्टनेमी से अंत्यम मुंडा जाव पव्या अहन्नम धन्ने अक पुण्य रज्य जाव अंत्योरे मानुष्य सूय काम भोगेशु मुच्छिये नो संचायमी अर्हो अरिष्टनेमी से अंत्य जाव पवैते कन्नाहि अर्हा अष्टनेमी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी से नूनम कन्हा तव अयम अजथ्ये समुपपन्ने धन्ना नमते जाली जाव पवित्र से नूनम कन्हा अयमठे समठे हंता अति तम नो खलु कन्हा तम एवं भूयम वा भवम वा भविष्य वा जन्नम वासुदेव चैता हिरण्यम जापवस्य सन्ति से कनठेनम भन्ते एवं उच्चैनम एवं भूयम वा जापवस्य सन्ति कन्हाई अर्हा अष्टनेमी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा सव्वे वीयनम वासुदेवा पुव भवे न्यान कड़ा से
ठेनं कन्हा एवं उच्चैनम एवं भूयं जावपन्नैः सन्ति। तैनं से कन्हा वासुदेवे अर्हम अरिष्टनेमि एवं व्यासी अहनम भन्ते एव कालमास्य कालम किच्चा कहीं गमिष्यामि कहीं ओ वंजिष्यामि तैनम अर्हा अरिष्टनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा तुमं वार्वये नर्ये सुर देवायन कुमार कोवड निधाय अम्मापि नियग पिपहुणे रामेण बलदेवेन संधिम ताहीन व्याणिम अभिमुहे जोहि ठिल पामुखाणम पंचणम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडु मुहुरम संपत्तिये कोसंब वन काणने नगोह वर पायवश्य अहे पूर्वी सलापट्टे पिय पथ पच्छाय शरीरे जर कुमारेणम खेणम कोदम पिपमुक्केणम निशोणा वामे पाए शिविदे समाने कालमा से कालम किच्चा तच्चाए वालुयप भाए गुड़विये उज्जलिय नरे नेर्यताए उवज्जिहिसी तैणम कन्ने वासुदेवे अर्हा अरिष्टनेमिस्य अंत्ये एमठम सोचा निस्सम ओह जाव जियाई कन्नाहि अर्हा अरिष्टनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी मानम तुम देवानुपिया अहोय जाव जियाई एम खलो तुमम देवानुपिया तच्चाव पूर्वियो उज्जलियो अनंतरम वठिता इव जम्बूदेवे भारे वासे आगमे साय उसपनीय पुंडेशु जनवे सो स द्वारे वार समय अमम्मे नामम अर्हा भविष्यसि तथ तुमम बहुम वासई केवलीय पर्यायम पावनेता सिज्जिहिसि तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंति एमठम सोचा निसम हट तुठम अफोड़े ता वग्गई ता तिवैम तीन छिंदई ता सिंह नायम करिता अर्हम अरिष्टनेमि वंदे नमम सई वंदिता नमन सीता तमे अभिषेकम अति अरणम दूरही ता जेने वारवई नारी जेने सय गिहे जेने उवागए अभ्यस्य अथियरण पच्चो रोही ता जेने वहरिया वठान शाला जेने सय सिंहासने तेने उवागच्छेता सिंहासन वरंसीपुर था भीमुहे निशियता कौडुंबिय पुरी से सद्दावैता एवं व्यासी गच्छनम तुभ्ये देवानुपिया वार्वीय नर्ये सिंहाड़ग जाव उपघोषे माणा एवं यह एवं खलु देवानुपिया वार्वतीय नर्ये द्वालस जोयन आया माए जाव पच्चखम देवलोक भुआय सुरग्गी दीवान मूलो विनाशे भविष्य तम चोनम देवानुपिया इच्छई वार्वतीय नारिये राया वा जुवराया वा ईश्रे तलवरे पाडम विय कौडुंबिय इब सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंत्ये मुंडे जाव पव इत्तय तम नम कन्हे वासुदेवे विसजयी पच्छातो रस्य विय से आहा पवित्रम पित्तम अणुचाना ही महाया एट्टी सखार समुद एन यसे निक्रमणम करई दोच्चम्पी तच्चम्पी घोषणम घोषहे घोषिता मम यम एवं आणतियम पच्चपीनः तैनम से कौडुंबिय पुरिसा जाव पच्चपीनन्ति तैणम सा कोमा देवी अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंत्ये धम्मम सोचा निसम हट तुट जाव्यय अर्हम अरिष्टनेमि वंदे नमं सै वंदिता नमन सीता एवं व्यासी सद्धामि नम वंदे निगंथम पव्यणम से जह्यम तुभ्ये वदह जम नवरम देवानुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियाणम अंत्ये मुंडा जा पवयामि अह सोहम देवानुपिये माँ परिबंधम करे ही
तैनं सा पौमावि देवी धम्यं जानपवरं दूरहिता जेणे वार्वै नैरी जेणे समगिये जितेने वागच्छेता धम्याओ जानाओ पुच्चोरोहिता जेणे कन्हे वासुदेवे तेने वागच्छेता करियल जाग कट्टु कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी इच्छामीनं देवानुप्रिया तुभ्यं अभ्यनुनाया समानि अर्हो अष्टनेमि से अंत्ये मुंडा जाव पव्यामी आहासोहम देवानुप्रिय तैनं से कन्हे वासुदेवे कौडुंबिये पुरी से श्रद्धा वहिता एवं व्यासी खिप्पा में भो देवानुप्रिया पौमा वै देवी महत्वम निखमणा भीषेयम ओठविता एवं आनंतियम पच पिनः तैनं ते कौडुंबिय जाव पच पिनंती तैनं से कन्हे वासुदेवे पौमामयी देवी पठ्यम दूरहिता अठ सैनम सोवन्न कल सेनम जाव निखमणा भीषेणम अभिसिंचयिता सवालंकार विभूष्यम करे करिता पुरुष सहसा वाहिनी शिव्यम दुर्वावहिता वार्वय नर्ये मज्जेनम निगच्छयिता जेने रेवै पय जेने सह संवणे उज्जाने तेने वागच्छयिता सियम ठवैता पौमा वै देव्यो स्याहो पच्चोरुहिता जेने अर्हा अर्ष्णेमि तेने वागच्छयिता अर्हम अर्ष्णेमि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करे करिता वंदति नमं सति वंदिता नमं सीता एवं व्यासी एषनं भन्ते मम उग्रमहेशी पौमामयी नामं देवी इट्ठा कंता पिया मणुन्नामा अभिरामा जाव की मंग पूर्ण पाषणयाय तन्नम अहम देवानुप्रिया शिष्येणी भिक्कम दलयामि परीक्षन्तु नम देवानुप्रिया शिष्येणी भिक्कम अहास्वं तैनं सा पौ मा वै देवी उत्तर पुरथिमं दिशि भागम वक्मयिता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमहिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयम करे करिता जेने अर्हा अरिष्णेमि तेने वागच्छिता अर्हम अरिष्णेमि वंदे नमं सै वंदिता नमं सीता एवं व्यासी आलिते जाव धम्मायि खित्तम तैनं अर्हा अष्टनेमि पौमामयी देवी स्वयं पौवावयिता स्वयं मुंडा वै स्वयं दक्षिणीये अध्याय शिष्येणीं दलयै तैनं सा दक्षिणी अध्या पौमा वै देवीं स्वयं पौवा वै जाव संजमियम तैनं सा पौमामयी जाव संजमयी तैनं सा पौमामयी अच्छा जाया इरिया समयम जाव गुत्भम यारिणी तैनं सा पौमामयी अच्छा दक्षिणीय अध्याय अंत्ये सामाय्य मायाहिं एकार संगाहिं अहिजय बहुहिं चौथ छठम दसम दुआल से हिं मासदम मास खमाणे हिं विविहिं तवो कम्मेहिं अपाणम भावे मानव विहरै तैनं सा पौमा वै अज्जा बहुपरिपुन्नाई विषम वासाईं सामान्य परियाणम पाऊ नित्ता मासियाय संलेहनाय अपाणम झोसेयिता सट्टिं भत्ताईं अन सणाई छेदयिता जसठाय किरय नग्न भावे जाव तमठम आरहि चरी पुस्सा से हिं सिद्धा उक्षेवो य अज्झनस्य तेनं कालेनं तेनं समेनं वार्वै नैरी रेवै उच्चाणे नंदन वन्ने तत्थनं वार्वै नार्ये कन्हे वासुदेवे राया होता तस्नं कन्हम वासुदेवस्य गौरी देवी वन्नौ अर्हा अरिष्टनेमि समोसड़े कन्हे निगये गौरी जहा पौमा वै तहा निगया धम कहा परिसा पड़ी गहा कन्हे भी पड़ी गहे तैनं सा गौरी जहा पौमा वै तहा निखंता जाव सिद्धा
एवं गंधारी लक्षणा सुसीमा जम्बुवई सच्च भामा रुक्मिणी अट्वी पौमावई सरिसाव अठ अक्षयणा उखेव यनवमस्य तेणम कालेनम तेणम समेणम वारवै नरिये रेवै पवै नंदन वन्ने उज्जाने कन्ने रहा तत्थनम वारवये नरिये कन्हस्य वासुदेवस्य पुत्तये जमम बंतिये देविये अत्तये संबे नामम कुमारे होता अहीन तत्क्षणम संवत्स्य कुमारस्य मूल श्री नामम भार्या होता वन्नओ अर्हा अरिष्टनेमी समोसड़े कन्हे निग्रहे मूल श्री विनिज्ञा जहा पौमावई नवरम देवानुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि जा सिद्धा एवं मूल दत्तावी आग में तिविह पणते तंजहा सुत्तागा में हत्तागा में तदुभ्याग में ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होइत में आलम जम्बाई दम बच्चा में लियम हिरंखरम अच्चखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टोलिन्नम डुट्टो परिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ऐसज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम जो में देवसी अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज सभी ने मूल पाठ का श्रवण किया। जिन जिन के हाथ में आगम है, जिन जिन के साथ में ये अंतगण सूत्र अंतकृत दशांक सूत्र है, तो जिनके हाथ में जिनके साथ में ये सूत्र हैं उन्होंने इसका पठन किया। क्या किया? पठन किया। पठन का मतलब साथ साथ में आपने क्या किया? साथ साथ में आपने पढ़ा, पठन किया। तो जिन जिन के हाथ में आगम शास्त्र है उन्होंने पठन किया, और जिनके हाथ में शास्त्र नहीं है उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रवण किया। बहुत अच्छा। ये भगवान की मूल वाणी है। ये जो हमने जो अभी पढ़ी है ये क्या है? भगवान की, ये भगवान की मूल वाणी है। और पहले भी मैंने आपको बतलाया था कि मूल वाणी किसको कहते हैं। तो मूल वाणी इसको इसलिए कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके मुख से निकली हुई ये वाणी है। तो इसलिए ये क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान के अंग से निकली हुई, भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी, ये मूल वाणी है। जो आप प्राकृत में क्या कर रहे थे? प्राकृत में पढ़ रहे थे, प्राकृत भाषा में जो आप सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। और इस भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो भाषा हमने अभी पढ़ी है, जिस भाषा का हमने आनंद उठाया, आनंद लिया, चाहे वो पढ़ते वक्त आनंद लिया, चाहे वो सुनते वक्त आनंद लिया, तो इस भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अर्धमागधी भाषा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ? मगध में हुआ। कहाँ पर हुआ? भगवान महावीर स्वामी का जन्म मगध के अंदर हुआ। वो उनकी मातृभूमि, इनकी भगवान की
अरिहंत परमात्मा के शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वो उनकी मातृभूमि रही। कौन सी? मगध वो उनकी मातृभूमि रही। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी उनको ज्ञान है उनको, लेकिन वो चाहते तो कोई भी भाषा में क्या कर सकते थे? कोई भी भाषा बोल सकते थे, कोई भी भाषा कह सकते थे, कोई भी भाषा के अंदर वर्णन कर सकते थे। उनको इतना ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने मातृभाषा को ही क्यों चुना? है जी, फिर भी उन्होंने इतना ज्ञान होने के बावजूद भी फिर भी परमात्मा ने मातृभाषा को ही क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि मैं जो भाषा यहाँ के लोग जानते हैं, जो भाषा यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को जो भाषा आती है, मैं उसी भाषा में क्या करूं? मैं उसी भाषा में बोलूं। तो परमात्मा उसी भाषा में बोले जो भाषा लोगों को आती थी। और देखिए, आपने कभी गौर किया होगा, कभी आपने चिंतन किया होगा, या कभी आपने सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, है ना, चाहे वो विदेश जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, जहाँ भी वो जाते हैं तो मातृभाषा का वो सम्मान, मातृभाषा का सम्मान रखते हैं, मातृभाषा का वो सम्मान करते हैं। अपनी मातृभाषा को वो कहीं भी जाते हैं, अपनी मातृभाषा को भूलते नहीं हैं। तो प्राकृत भाषा, ये क्या है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा प्रकृति से जुड़ी हुई भाषा। किससे? प्राकृत भाषा का मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई भाषा। और आम भाषा, जन भाषा। आम भाषा, जो हम आम भाषा क्या करते हैं, आम भाषा जो हम बोलते हैं, जो हमारी दिनचर्या के अंदर जो आम भाषा आती है, उसको क्या कहते हैं? वो जन भाषा होती है। तो चतुर्थ वर्ग में और पंचम वर्ग में, क्योंकि पूरा अंतगढ़ सूत्र, पूरा का पूरा ये अंतगढ़ सूत्र 8 वर्गों के अंदर बंधा हुआ है, 8 वर्गों के अंदर जुड़ा हुआ है। आज चतुर्थ वर्ग में और पंचम वर्ग में क्या वर्णन आ रहा है, ये हमने क्या करना है? ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक हमने श्रवण करना है। और देखिए, अंतगढ़ सूत्र को 2 भागों के अंदर, कितने भागों के अंदर? ये जो अंतगढ़ सूत्र है, इस अंतगढ़ सूत्र को 2 भागों में सुनाने वाले वक्ता ने इस अंतगढ़ सूत्र को 2 भागों के अंदर बांटकर सुनाने वाला वक्ता सुनाता है। देखिए, 4 दिन भगवान अरिष्टनेमि के समय में, है ना, 4 दिन भगवान अरिष्टनेमि के समय में जिन आत्माओं ने, जिन भव्य आत्माओं ने, जिन पुण्य आत्माओं ने अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा का कल्याण किया, उनका वर्णन 4 दिनों के अंदर ये भगवान
अरिष्टनेमि के समकालीन जो साधक हुए, तो 4 दिनों के अंदर भगवान अरिष्टनेमि के समय में जो भी आत्माएं हुई उन सभी का क्या आता है, वर्णन आता है। बाकी के आखिरी के 4 दिनों में, बाकी के आखिरों के 4 दिनों में भगवान महावीर स्वामी के समकालीन, भगवान महावीर स्वामी के समय में जो आत्माओं ने उनके चरणों में रहकर, उनके चरणों में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर जिन्होंने तप किया, तपस्या की, त्याग किया और जिन्होंने उनके चरणों में भिक्षा अंगीकार की, संयम ग्रहण किया, किस तरह उन्होंने कठिन से कठिन तपश्चर्या की, कठिन से कठिन साधना की। तो आज चौथा दिन है। कौन सा? आज चौथा दिन है। पूर्णता होगी भगवान अरिष्टनेमि के समकालीन समय काल की, और कल से भगवान महावीर स्वामी के समकालीन आत्माओं का क्या रहेगा, वर्णन चलेगा। तो भावार्थ में, हिंदी अर्थ में हम सभी जाए, प्रवेश करें, उससे पहले कुछ लाइनें हम सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। और देखिए, जितना हम इन पर्वों से जुड़े रहेंगे, जितने हम इन शब्दों से जुड़े रहेंगे, जितना हम इन भव्य आत्माओं से जुड़े रहेंगे, जिन भव्य आत्माओं ने साधना के बलबूते पर अपने जीवन को चमकाया है, अपने जीवन को संवारा है, अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, जिन्होंने जन्म और मरण को क्या कर लिया है, जन्म और मरण को खत्म कर लिया है। कब किया है उन्होंने? अपने जन्म और मरण को उन्होंने तभी किया है, अपने जन्म और मरण को, क्योंकि उन्होंने आत्मा को बल दिया। किसको बल दिया? आत्मा को बल दिया। इतना शरीर को नहीं संवारा। किसको संवारा? आत्मा को संवारा। जो शरीर के अंदर जो बैठी हुई है, उस आत्मा को निहारा, उस आत्मा को देखा, अंदर गए, अंदर डुबकियां लगाई, और जैसे ही अंदर गई वो आत्माएं, तो वो संसार से क्या हो गई? संसार से पार हो गई, संसार से मुक्त हो गई। तो हम भी इस शरीर से हटकर आत्मा की तरफ आए, आत्मा को देखे, आत्मा को समझे, और आत्मा को समझते हुए बोलिए, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी
हो लगावे ज्ञान से, हो लगावे ज्ञान से, मोह को मिटाओ जी, लावे उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लावे उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। संसारिक विश्रोभ, संसारिक विश्रोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को अनुषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने, प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, बोलिए आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। तप जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, ज्ञान के पराग से, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। पूरे ही बेशर्म है, पूरे ही बेशर्म है,
पक्के शत्रु कर्म है, पक्के शत्रु कर्म है, इनको हटाओ जी, लाभ उठाओ जी, इनको हटाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का रथ ले, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। हिंदी अर्थ में प्रवेश करते हैं। अब हम सब चतुर्थ वर्ग। फिर जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि हे मेरे परमात्मा, हे तिन्नाणम तार्याणम सद्गुरु महागुरु, मेरे परमात्मा श्रवण भगवंत श्री महावीर प्रभु जो मुक्ति के अंदर पधार गए हैं, जो मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अंग में, 8वें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग में जो विषय वर्णन किया है, जो प्रभु ने फरमाया है, उसे मैंने आपके श्री मुख से श्रवण कर लिया है। हे भगवान, अब श्री अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा
कौन सा विषय कथन किया गया है, परमात्मा ने क्या फरमाया है, उसे कहने की कृपा करे। तो सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी की पिपासा को देखते हुए, क्योंकि जम्बू स्वामी की पिपासा, जम्बू स्वामी की प्यास बढ़ती ही जा रही है। जितना सुनते हैं और इतना सुनने का क्या करता है, इतना सुनने का मन करता है। तो सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य की प्यास को देखते हुए कहने लगे कि हे जम्बू, लो सुनो, अंतगढ़ सूत्र के चतुर्थ वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे 10 अध्ययन इस प्रकार हैं: जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषेन, वारिशेन, प्रदुमन, शाम, अनिरुद्ध, सतनेमी और दृढ़नेमी। इन 10 कुमारों के नाम से ये 10 अध्ययन हैं। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? हे जम्बू, उस समय जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले आप सुन चुके हो, वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते थे। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव नामक एक राजा अपने अधीन के ग्रामों पर आधिपत्य रखते हुए निवास किया करते थे। उनके धारिणी नामक आज्ञाकारिणी एक उनकी रानी थी। श्रवण के 9 मास व्यतीत होने पर धारिणी के एक पुत्र रतन पैदा हुआ। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह करा दिया गया। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50 करोड़ सोनैया की रकम उन्हें प्राप्त हुई। किसी दिन भगवान का उपदेश श्रवण कर वैराग्य का वेग उनके हृदय के अंदर उमड़ आया। वैराग्य का भाव आ गया प्रभु की वाणी को सुनकर, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं से, परमात्मा से उन्होंने क्या कर ली? दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद 12 अंग शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन उन्होंने किया और 16 वर्ष चारित्र पालन कर अंतिम समय में गौतम कुमार की भांति उन्होंने भी संथारा किया और शत्रुंजय पर्वत से वो निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इसी प्रकार म्याली, उबियाली, पुरुषेन, वारिशेन और प्रदुमन कुमारों का वर्णन भी हमारे को इसी तरह समझ लेना चाहिए। भेद केवल इतना है कि उनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी था। इसी तरह शाम कुमार ने भी दीक्षा धारण की। इनके पिता तथा माता क्रमशः कृष्ण और जाम्बवती थी। अनिरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की। इनके पिता प्रद्युमन और माता वैदर्भी थी। सतनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की और इन सभी का दीक्षा ग्रहण का विधान इसी प्रकार का था। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की दीक्षा
शिक्षा आदि कर्म प्राय सर्वत्र एक ही जैसा था। हे जम्बू, चौथे वर्ग में यो इन 10 अध्ययनों का वर्णन किया गया है जो मैं तुझे सुना चुका हूँ। पंचमो वर्ग। हे भगवान, अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर ने जो वर्णन किया उसके आपके पवित्र मुखारविंद से मैंने अपने कानों के द्वारा सुना। अब कृपा कर ये बताइए कि 5वें वर्ग में भगवान महावीर ने किस विषय का वर्णन किया है। फिर अपने शिष्य जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, 5वें वर्ग में 10 अध्ययन हैं। वे 10 अध्ययन इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूल श्री और मूल दत्ता। इन 10 रानियों के ये 10 अध्ययन हैं। हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में किस विषय का वर्णन किया गया है, कृपा करके वो भी फरमाइए। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, इस प्रकार उस काल में जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी, वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। इस नगरी और राज्य का विशेष वर्णन पहले हो चुका। उन कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नामक एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। उसी अवधि में किसी एक दिन श्री अरहंत अर्षनेमी भगवान विचरण करते करते नगरी के अंदर पधार गए। कृष्ण श्री अरिष्टनेमी की सेवा में भगवान अरिष्टनेमी की सेवा में उपस्थित हुए। उधर उनकी रानी श्री पद्मावती को भी प्रभु के आगमन का पता चला और वो भी श्रवण कर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह भी प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई। भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी तथा उपस्थित जनता आदि को अपनी पीयूष वर्षी वाणी के द्वारा उपदेश प्रदान किया। धर्म कथा श्रवण कर जनता को अपने अपने घरों की ओर लौट गए। परंतु कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदन करके बोले, हे भगवान, 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी देवलोक के सदृश्य इस द्वारिकापुरी का विनाश कैसे होगा, किस प्रकार और किस कारण होगा। उत्तर में भगवान श्री अष्टनेमी ने फरमाया, हे कृष्ण, तुम्हारे कौटुंबिक, तुम्हारे ही परिवार वाले कुमारों की हरकतों से रुष्ट होकर द्वैपन ऋषि अग्नि कुमार क्या बनेंगे, अग्नि कुमार देव बनेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारी इस 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी देवलोक जैसी नगरी, मनोहर नगरी, द्वारिका नगरी का क्या होगा, विनाश होगा। उसके पश्चात श्री अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु के समीप ये अर्थ सुनकर उन श्री कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ, इस प्रकार अंदर भाव आए, विचार आया कि जाली, मयाली, पुरुषेन, वारिसेन, प्रद्युमन, सांब, अनिरुद्ध, दृढ़नेमी, सत्यनेमी आदि कुमारों को धन्य है। क्या है? आदि कुमारों को, इन सभी को धन्य है जिन्होंने अपने देव दुर्लभ संपत्ति को छोड़कर, देव दुर्लभ संपत्ति को छोड़कर अरिष्टनेमी प्रभु के शरण में आकर क्या कर ली है,
दीक्षा दीक्षा धारण कर ली है, दीक्षा अंगीकार कर ली है, परंतु मैं महान अभागी हूँ। मैंने पूर्ण पुण्योपार्जन नहीं किए जिससे मैं राज्य और अंतपुर तथा मनुष्य संबंधी काम भोगों में क्या हूँ, काम भोगों में निमग्न हो रहा हूँ। मैं श्री अर्शनेमी भगवान की शरण ग्रहण कर दीक्षा धारण करने में क्या हूँ, समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार कृष्ण को चिंतातुर देखकर, कृष्ण को चिंतातुर देखकर भगवान ने उन्हें संबोधित करके कहा कि हे कृष्ण वासुदेव, तुम इस प्रकार चिंता मत करो। इस प्रकार तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि जाली आदि कुमारों को धन्य है, इन सभी कुमारों को धन्य है, ये तुम्हारे अंदर विचार क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। कृष्ण बोले, हाँ प्रभु, ये तो मेरे अंदर विचार क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। मेरे हृदय में ये विचार अवश्य ही आए हुए हैं। हे कृष्ण वासुदेव, अपनी संपत्ति सुनो। समझा रहे हैं परमात्मा, किनको, श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि हे कृष्ण वासुदेव, अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ले। ऐसा न तो कभी हुआ और ना होता है और ना कभी ऐसा होगा। भगवान, ऐसा क्यों, किस लिए, क्यों नहीं दीक्षा अंगीकार कर सकते, क्यों नहीं संयम ग्रहण कर सकते? तो भगवान ने इसके उत्तर में कहा कि हे कृष्ण, सभी वासुदेव पूर्व भव में नियाणा करते हैं। नियाणा मतलब निदान कर लेते हैं। उसी के प्रभाव से हे कृष्ण वासुदेव कभी दीक्षा अंगीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो निदान करके ही क्या बनते हैं, वासुदेव बनते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी निदान नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना कि मेरी तपस्या के अंदर अगर बल हो, है ना, तो मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, है ना। हो सकता है कि जो तुमने निदान किया है उसके बलबूते पे आप वो बन भी जाओ, लेकिन हो ये भी हो सकता है कि उससे ऊपर उच्च अवस्था भी आपको प्राप्त हो सकती थी, लेकिन आपने निदान किया। तो उसके पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने श्री अरहंत अर्शनेमी प्रभु से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, मैं यहाँ से आयुष पूर्ण करके, क्योंकि एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो फिर पूछा भगवान से कि हे परमात्मा, मैं यहाँ से आयुष पूर्ण करके कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरा जन्म होगा, कहाँ मैं उत्पन्न होऊंगा? उत्तर में प्रभु ने फरमाया कि हे कृष्ण, एक दिन ये द्वारिका नगरी अग्नि कुमार देवताओं में जन्म लिए हुए वो ऋषि, द्वैपन ऋषि के कोप से ये नगरी क्या हो जाएगी, ये नगरी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस समय माता पिता और सब जनों से रहित होकर, माता पिता से तुम सब जनों से रहित होकर तुम अकेले बलदेव के साथ, किसके साथ, बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के निवास स्थल पांडु मथुरा की ओर तुम क्या करोगे, प्रस्थान करते हुए मार्ग में कौशाम्बी नगरी के निकटस्थ वन खंड में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पीतांबर पीले वस्त्र,
से शरीर ढककर पृथ्वी के एक उपल खंड पर तुम बैठोगे, उस समय जरा कुमार के द्वारा चलाया हुआ तीक्ष्ण बाण तुम्हारे पाँव में लगेगा और तुम आयु पूर्ण कर तीसरी बालू का प्रभाव पृथ्वी में तुम क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। देखिए, जरा कुमार को मालूम पड़ गया था कि श्री कृष्ण की मौत किसके हाथ से लिखी हुई है, मेरे हाथ से लिखी हुई है। वो मौत को टालने के लिए जरा कुमार कहां पर पहुंच गया, जंगल के अंदर पहुंच गया। लेकिन जहां जिसकी लिखी होती है, बंदा वहीं पहुंच जाता है। तो श्री कृष्ण जी भी वहां पर पहुंच गए और जरा कुमार का बाण लगा और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद वे श्री कृष्ण वासुदेव श्री अरहंत अरिष्टनेमि के द्वारा ये बात सुनकर बड़े ही गंभीर विचार सागर में गोते खाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके बोले कि हे कृष्ण, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी विचार मत करो, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता मत करो। तुम वहां से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में भविष्य के उत्सर्पणी समय में पुंड देश के अंतर्गत सतद्वार नामक नगर में तुम अमम नामक 12वें तीर्थंकर होंगे। वहां तुम बहुत वर्षों तक केवली पर्याय पालन कर सिद्ध गति को क्या होगे, सिद्ध गति को प्राप्त हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, मोक्ष में चले जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव श्री अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के मुख से इस अर्थ को सुनकर, इस बात को सुनकर तथा हृदयंगम करके बड़े ही खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और वहां फटकार कर एक मल की भांति अपना मत न्यास करके खड़े हो जाते हैं और बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि आने वाले 24 में मैं क्या बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। तब सिंहनाद कर भगवान को वंदना करने के पश्चात वे हाथी पर बैठते हैं और द्वारिका नगरी की ओर जिधर अपने महल थे उधर आ जाते हैं। हाथी से उतरकर बाहर की सभा में जहां सिंहासन था वहां वे आए और पूर्व की तरफ मुंह कर सिंहासन के ऊपर जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए। फिर सेवक पुरुषों को बुलाकर यूं बोले, हे देवानुप्रियो, तुम जाओ और इस द्वारिका नगरी के प्रत्येक बाजार में ड्योंडी पीट कर यूं बोलो कि हे देवानुप्रिय, इस विशाल और स्वर्ग के समान ये जो द्वारिका नगरी है, इस द्वारिकापुरी का विनाश असुर कुमार में उत्पन्न हुए द्वैपन ऋषि के द्वारा इसका विनाश एक दिन हो जाएगा। अतः इस द्वारिका के बड़े जागीरदार राजा, युवराज, राजा के प्रधान, राजा के प्रिय पुरुष, छोटे जागीरदार, कोतवाल, कुटुंब के स्वामी, अरबपति सेठ, रानियां, कुमार और कुमारिका आदि सभी में से जिस किसी देवानुप्रिय की इस द्वारिका नगरी में भगवान के पास दीक्षा धारण करने की इच्छा हो, भगवान के चरणों में संयम धारण करने की इच्छा हो, उन्हें स्वयं श्री कृष्ण दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान
आज्ञा प्रदान करने के लिए तैयार है। उनका दीक्षा महोत्सव वो बड़े ही समारोह के साथ करेंगे तथा दीक्षित के पीछे रहे हुए अवशेष कुटुंब का प्रतिपालन भी वो सभी का करेंगे। जो भी इच्छित हैं भगवान के चरणों में दीक्षा लेने के लिए वो क्या कर सकता है, वो दीक्षा ले सकता है। और दीक्षा की तैयारी मैं स्वयं करूंगा। और कोई भी ये मत सोचना कि हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। मैं उनकी देखभाल करूंगा। जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं वो क्या कीजिए, प्रभु के चरणों में दीक्षा लीजिए। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके पीछे मुझे क्या करो, मुझे सूचित करो कि मैं आपका फरमा हुआ कार्य कर आया हूँ। ऐसी आज्ञा पाते ही कुटुंब पुरुष शहर में जाकर घोषणा करके आ जाते हैं। तो 10 बच्चा उस पद्मावती देवी ने श्री अरहंत अर्शनेमी भगवान के मुख से, देखिए घर से ही शुरुआत हो गई। कहाँ से? महलों से ही शुरुआत हो गई, घर से ही शुरुआत हो गई। किनके घर से? श्री कृष्ण के घर से ही शुरुआत होती है। पद्मावती देवी श्री अरहंत अर्शनेमी भगवान के मुख से धर्म को श्रवण कर उसे प्रसन्नता पूर्वक हृदयंगम किया और आनंदित होती हुई भगवान को वंदन करके बोली, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथों के प्रवचन पर हार्दिक श्रद्धा करती हूँ, आस्था रखती हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ तथा मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार पुण्य पाप का स्वरूप आपने फरमाया है ठीक वैसा ही है। अब मैं संसार के जन्म मृत्यु के विकराल भय से क्या हो चुकी हूँ, उठ चुकी हूँ। इसलिए कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके समीप दीक्षा धारण करना चाहती हूँ। भगवान बोले, पद्मावती, जैसे भी तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वे पद्मावती रानी धार्मिक रथ में बैठकर पुनः अपने महलों की ओर आई। रथ से उतरकर जहां श्री कृष्ण वासुदेव बैठे हुए थे वहां आई तथा उनसे हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपकी आज्ञा होने पर मैं अर्शनेमी भगवान के द्वारा दीक्षित होना चाहती हूँ, अर्थात मैं संयम ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, तुम्हें मेरी आज्ञा है, जिसे तुम्हें सुख हो तुम वैसा ही करो। इस प्रकार पद्मावती रानी को आज्ञा देने के पश्चात कृष्ण जी ने अपने विश्वास पात्र मनुष्य को बुलाकर कहा कि पद्मावती रानी के योग्य बड़े समारोह के साथ दीक्षा महोत्सव की क्या कीजिए, तैयारियां कीजिए। आज्ञा प्राप्त होते ही उन मनुष्यों ने कृष्ण जी की इच्छानुसार महोत्सव की तैयारी कर दी। तदंतर उन्होंने श्री कृष्ण को वैसे ही सूचना प्रदान की। तो उसके पश्चात उन श्री कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पाट पर बिठाया, 108 स्वर्ण कलशों से यावत दीक्षा अभिषेक किया, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित उसे किया। फिर सहस्र पुरुष वाहिनी शिविका में उसे बिठलाकर बड़े ही समारोह के साथ द्वारिका नगरी के सार्वजनिक मार्गों से होते हुए रैवत गिरी के निकटस्थ सहस्र आम्र वन नामक वन में उसे लाया गया। वहां शिविका से उतारकर पद्मावती देवी ने तथा कृष्ण ने भगवान अरहंत अर्शनेमी के चरणों में जा तिखोत्तक के पाठ से वंदन नमन करने के पश्चात वे कृष्ण वासुदेव भगवान से इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवान, ये पद्मावती नामक मेरी पटरानी है, मेरा इसके साथ अत्यंत स्नेह है, ये प्रेम को उत्पन्न करने वाली है और मेरे मन को प्रिय है, मेरे मन को भाने वाली है।
इसकी शांत मुद्रा को बारंबार देखते हुए मुझे कभी अरुचि अंदर उत्पन्न नहीं होती थी। जिस प्रकार गुलर के फूलों का नाम तक सुनना भी दुर्लभ है, तो फिर उसके फूलों को देखना तो सचमुच में तो बड़ा ही क्या है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसी प्रकार इस रानी का नाम सुनना भी जब कठिन है, तो फिर इसे देखने की तो सामर्थ्य ही किसकी है। परंतु आज ये संसार के जन्म मृत्यु के दुखों से उब चुकी है, उठ चुकी है, इसलिए दीक्षा ग्रहण करना चाहती है। हे भगवान, मैं इसलिए आपको इसे अपनी शिष्या के रूप में भिक्षा के समान समर्पण करता हूँ। इसे आप स्वीकार कीजिए। उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जिससे भी तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। तत्पश्चात उस पद्मावती पटरानी उत्तर पूर्व के मध्य में दिशा ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने गहनों को उतार फेंका और स्वयं पंच मुष्टि लोच करके वे साध्वी का वेश धारण किया। फिर भगवान के पास जाकर वंदन नमन किया। तब यूं बोली, प्रभु, संसार दुखों का सागर है, चारों ओर मोह माया की आग यहाँ पर धधक रही है। अतः कृपा करके अब साध्वी जीवन का धर्म आप मुझे क्या कीजिए, साध्वी जीवन का धर्म मुझे आप फरमाइए। यूं सुनकर श्री अरहंत अष्टनेमी भगवान ने स्वयं पद्मावती रानी को प्रवर्जित कर दीक्षित किया और उसे यक्षिणी नामक एक साध्वी को शिष्या के रूप में प्रदान किया। इस यक्षिणी आर्या ने पद्मावती साध्वी का स्वयं अपने हाथों केश लुंचन किया और संयम की क्रियाओं से पूर्ण रूपेण परिचित उसे कराया गया। वह पद्मावती साध्वी भी तब अपनी गुराणी जी की बताई हुई क्रिया के पालन करने में जुट गई। अब वह पद्मावती आर्या 5 समिति 3 गुप्ती से युक्त तथा 9 वार सहित ब्रह्मचारिणी हो गई। फिर तो उन पद्मावती आर्या जी ने अपनी गुराणी यक्षिणी आर्या जी से सामायिक से लगाकर 11 अंग तक ज्ञान अध्ययन किया। साथ ही साथ उपवासों में बेला, तेला, चोला, पंचोला आदि 15 महीने तक की विविध प्रकार की तपश्चर्या करती हुई वह अपनी आत्मा को कुंदन के समान उज्ज्वल करती रही। इसी प्रकार पूरे 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा धर्म का पालन किया। अंत में जब उनका शरीर ऐसी उग्र तपस्या के कारण कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया और अंतिम समय में भी आ पहुंची, तब उन दिनों पूरे 1 महीने का अनशन व्रत कर अपने सर्व कर्मों का एकांत क्षय उन्होंने कर डाला तथा अंतिम श्वास के पश्चात वो मोक्ष में जाकर पधार गए। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले, भगवान, अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग के दूसरे अध्ययन में जिस विषय का आपने अपने श्री मुख से वर्णन किया उसे भली भांति मैंने श्रवण कर लिया है। परंतु तीसरे अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने जो भाव दर्शाए हैं उनके संबंध में अब कुछ कहने की कृपा करे, फरमाए। तब सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू, सुनो, उस काल में भी वही द्वारिका नगरी थी। उसके पास रेवतगिरी नामक एक विशाल पर्वत था और नंदनवन नामक अति ही भव्य एक बाग वहां पर था। उस द्वारिका में उस समय कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। इन कृष्ण वासुदेव के गोरी नामक एक पटरानी थी। श्री अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु देश देशांतरों में विचरण करते हुए वहीं नगरी में पधारते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी पटरानी गोरी भी वहां पर आई। जिस प्रकार पद्मावती देवी ने वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की, उसी प्रकार गोरी पटरानी ने भी
दीक्षा ग्रहण की। ऐसे ही गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बती, सत्यभामा और रुक्मणी, इन 6 पटरानियों ने भी गौरी तथा पद्मावती के सदृश दीक्षा धारण की। और अंतिम समय में सभी ने अनशन व्रत कर अपने कर्मों का क्षय किया और समय पाकर के सबकी सब वे मोक्ष के अंदर जाकर विराजमान हो गई। इन 6 रानियों के 6 अध्ययन हैं और गौरी एवं पद्मावती रानी इन 2 के 2 अध्ययन हैं। ये कुल 8 अध्ययन हुए। ये सभी रानियां कृष्ण वासुदेव की क्या थी? पटरानियां थी। तो हे जम्बू स्वामी ने फिर श्री सुधर्मा स्वामी से कहा कि हे भगवान, अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग के 8वें अध्ययन में जो भाव आपने फरमाए हैं, जो भाव आपने कहे हैं, उनका विधि पूर्वक मैंने श्रवण किया। अब 9वें अध्ययन में जो भाव है उन्हें भी फरमाने की कृपा कीजिए। तो सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कहना प्रारंभ किया कि हे जम्बू, उस काल में द्वारिका नगरी रैवतगिरी और नंदनवन आदि से बड़ी ही सुशोभित थी। कृष्ण वासुदेव वहाँ के राजा थे। उनका पुत्र और जाम्बवती का अंगद सांब नामक कुमार था। इन सांब कुमार के मूल श्री नामक पत्नी थी और श्री अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विचरण करते विचरते हुए एक दिन वहाँ पर पधारे। भगवान के शुभ आगमन का संदेश जैसे ही प्राप्त होते ही श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। मूल श्री भी वहाँ पर पहुँचती है, मूल श्री भी उपस्थित होती है। भगवान ने उन्हें वैराग्य पूर्ण प्रवचन सुनाया और वैराग्य पूर्ण प्रवचन सुन मूल श्री का मन संसार से क्या हो गया? संसार से हट गया, संसार से विरक्त हो गया। उसके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए। उसने श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा संपादन कर पद्मावती पटरानी रानी की भांति दीक्षा अंगीकार की और यथा समय अंत में वह भी मोक्ष धाम के अंदर जाकर विराजमान हो गई। इसी प्रकार श्याम कुमार की भी द्वितीय पत्नी मूल दत्ता ने भी दीक्षा धारण कर अंत समय में निर्वाण पद को प्राप्त किया। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये
सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो। अरे वीर नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। तो मैं पचखान कराऊं उससे पहले मैं बुला रहा हूं उस सौभाग्यशाली परिवार को, जिस परिवार की ओर से आज का ये चौमुखी जाप होने जा रहा है। श्री दीपक जैन, मैं नाम ले रहा हूं, वो आगे आते जाएं। श्री दीपक जैन, श्रीमती नीलम जैन, बेटी पारुल जैन, बेटा मोहित जैन, मोनिका जैन भतीजी, और भाई प्रमोद जैन अशोक विहार से। अशोक विहार से आकर ये लाभ ले रहे हैं ये चौमुखी जाप का, पंच परमेष्टि भगवान के जाप का। तो इनको धन्य है इनको, और इनका ये सौभाग्य है, इनका ये पुण्य है कि चौथे पर्युषण पर्व में ये लाभ ले रहे हैं पंच परमेष्टि भगवान का जाप कराने का। हाँ जी, है क्या पटका? अच्छा है। तो गुब्बारे आप देख रहे हैं, गुब्बारे जो लगे हैं दीपक ये लगवाए हैं। और ये परिवार और जो पुराने परिवार है, खड़े हो जाएं। गुरुदेव के प्रवचन में प्रतिदिन आ रहा है, तो वो भी आपका लाभ आपको मिला है। आप सब कृपया आपके 5 बजे समय की जाप होगा। देखिए प्रतिदिन यहाँ पर जाप में भी आना और प्रवचन में भी आना, अशोक विहार से आना, है ना, बहुत बड़ी बात है। और आज इन्होंने जाप कराने का संकल्प किया है परिवार ने। तो ऐसे सौभाग्यशाली परिवार के लिए बोली तो अशोक विहार से आना है, लेकिन आपको तो जैन कॉलोनी वीरनगर से आना है। तो ये विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जाप में आने का भाव रखेंगे। तो बहुत अच्छा बैठिए। और कल का जाप रहेगा श्री समन्वय समिति की ओर से, समन्वय समिति वीरनगर जैन कॉलोनी, कल का जाप इनकी ओर से रहेगा। और यहाँ पर जो भी तपस्याएं चल रही हैं, आज किसी का चौथा उपवास, चौथे उपवास का पचखान लिए। चौथम भक्तम स्नपस्नम अनथन भोगनम सस्यकर्म देवी पाणम बो श्रे। आज किसी का चौथा आयम्बिल, आयम्बिलम पचखान स्नपस्नम अनथन भोगनम सस्यकर्म देवी पाणम बो श्रे। आज चौथा एकासने का पचखान, एकासनम अड़थन भगवान पाणम वो श्रामी। और श्रीमती शिवानी जैन, धर्मपत्नी श्री विकास जैन, 56 नंबर वीरनगर, आज उनका 10वां आयम्बिल है। अच्छा 11वां है, माफ करना, 11वां एकाशने, 11वां आयम्बिलम पचखानम स्नपस्नखम अनथना भोगनम से सगरण देव गुरुदेव साक्षी से पाणम वो श्रे। और श्रीमती जनक जैन माता जी 46 एकासने और 46 एकासने पर कष्टी तेला कहाँ पर है? आए क्या माता जी? हाँ, आपको कष्टी तेला आपका चल रहा है, तो बहुत अच्छा। और भी यहाँ पर तपस्याएं को पवित्र करेंगे, तो जोर शोर से आप सभी ने जयकारा बोलना है। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रत्न मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रत्न
रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की। स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। तेरा पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यण नमो क्षण नमो लय सब सौनंगे सो पंच नमो कारो सबो पापनाशनो मंगलानं च सभ्य सिंह पड़मंगो हवै मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम चतारी लोक तुमा अरिहंता लोक तुमा सिद्धा लोक तुमा साहु लोक तुमा केली पणतो धमो लोक तुमा चतारी शरणं पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केली पणतं धम्मं शरणं पहुंचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणतो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। एक